आर्थ एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जो हमारा यूपी बोर्ड का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा हमारा 24 फरवरी से 24 फरवरी 2025 से शुरू होगा। जो हमारे क्लास 10th के विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम में इस बार जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनका जो फर्स्ट पेपर है जो 24 फरवरी को है। जो टाइम टेबल हमारी गवर्नमेंट ने जो यूपी गवर्नमेंट ने जो टाइम टेबल अपना जारी किया है वो नॉर्मली देखेंगे। हम जो यूपी के जो साइंस वाले लड़के हैं उनका टाइम टेबल हम यहाँ पे देखेंगे। तो वो जो टाइम टेबल है वो उनका 24 फरवरी से शुरू है एग्ज़ाम। यहाँ पे है 10th क्लास का जो टाइम टेबल है 2025 का। जो एग्ज़ाम हमारी यूपी गवर्नमेंट जो लेगी बोर्ड का एग्ज़ाम वो है। ये टाइम टेबल क्लास 10th का है, 12th का, 12वीं का नहीं। तो हमारा जो एग्ज़ाम जो शुरू होगा वो 24 फरवरी से है। 24 फरवरी 2025 इस डेट से हमारा एग्ज़ाम शुरू होगा। तो पहला पेपर है हिंदी का। जो टाइमिंग होने वाली है, जो टाइम होगी हमारी, वो कब से शुरू होगा एग्ज़ाम? सुबह के 8:30 बजे से शुरू होगा और 11:45 पर समाप्त हो जाएगा। ये हमारी टाइमिंग है। हर पेपर इसी डेट को इसी टाइम से होंगे। तो हमारा पहला पेपर है जो वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो, और जो दूसरा पेपर है वो 1 मार्च को है गणित का। 1 मार्च 2025 ये हमारी गणित। अब इसमें गणित का है। अब कुछ जो विद्यार्थी होंगे, खासकर लड़कियां जो गणित नहीं पढ़ेंगे, वो गृह विज्ञान पढ़ते होंगे, तो वो इनका इस डेट को पेपर नहीं होगा। फिर तीसरा जो पेपर होने वाला है वो है 3 मार्च को संस्कृत। संस्कृत को फिर 4 मार्च को है अगला पेपर होगा हमारा। 4 मार्च को है विज्ञान का। सेम है, यहाँ होगा विज्ञान। फिर अगले जो डेट है वो है 7 मार्च। 7 मार्च ये है अंग्रेजी। 7 मार्च को हमारी होगी अंग्रेजी। फिर है 8 मार्च। 8 मार्च को होगा गृह विज्ञान। गृह विज्ञान होगा। 10 मार्च को ये है कला। कला का पेपर है। और जो 11 मार्च है, 11 मार्च को होगा हमारा सामाजिक विज्ञान। ये यूपी गवर्नमेंट ने अपना टाइम टेबल शेड्यूल जारी किया हुआ। तो हमारा जो आज जो डेट है वो है 13 दिसंबर। अब हमारे पास टाइम कितना बचता है? 13 दिसंबर, दिसंबर 31 का महीना है। 13 7 20 और 11, 18 दिन इधर बचे। कितने दिन बचे? दिसंबर में टोटल बचे हैं हमारे 18 दिन, प्लस जनवरी एक महीने के 31 का होता, 31 प्लस 23 दिन इसमें। 24 को तो एग्जाम ही है, 23 दिन है। अब टोटल कितने हुए? 3 1 4 और 8 12 2 1। फिर 3 3 6 1 7, कुल मिला के 72 दिन बचे।
यानी कि 2 महीने। हमारे पास जो टाइम है वो 2 महीने का है। और आप सब, अब जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते तो ये जान लें, अब जो 2026 में जो बोर्ड का, सॉरी, जो 2025 में जो 10 में जो बच्चे जाएंगे उनका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी जो 10 वालों का बोर्ड का एग्ज़ाम है यही 2025 के बाद फिर 10 में बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर वो सीधा 12 में होगा। केवल एक बार बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा जो 12 में होगा। 10 से बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, इसी बार है ये लास्ट। अगले सेशन से जो अगला सत्र जो चालू होगा उसमें 10 वाला क्लास 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा, ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इस बार ये लास्ट है। अब जो लड़के, दुविधा ये हो जाएगी कि अगर जो लड़के इसमें फेल होते हैं तो ठीक है, वो भी 12 के जाके देंगे क्योंकि फिर से पेपर तो होने वाला नहीं है। और जो पास होते हैं ठीक है, उनका तो बल्ले बल्ले ही है। अब हमारी तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ें कि हम 72 दिन में पूरा अपना कंप्लीट करें। क्योंकि 72 दिन में आज निकाल ही दीजिए तो 70 दिन मान के चलिए आप। टोटल हमारे पास 70 दिन है। 70 दिन में आपको इन सब को रिवीजन करना है और जो चैप्टर नहीं पढ़े होंगे उसको पढ़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले आज हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे और गणित, फिर हमारी विज्ञान और अंग्रेजी। हम 4 सब्जेक्ट इस चैनल पे पढ़ेंगे। 4 सब्जेक्ट, एक हो गई हमारी हिंदी, दूसरी गणित, तीसरा विज्ञान, चौथा अंग्रेजी। तो हम देखेंगे कि किसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस चैनल पे। और आप लोग कहीं कोचिंग कर रहे होंगे तो ठीक है, नहीं कर रहे होंगे तो कोई और चैनल देख लीजिएगा। बाकी ये 4 चीज़ें इस चैनल पर पढ़ाई जाएंगी। ये टोटल 70 दिन से पहले पहले ये पूरा कवर कर लिया जाएगा आप लोगों का। तो अब हमारे टॉपिक शुरू हो गए कि हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर लास्ट में आप सभी का कोशिश यही करेंगे कि टेलीग्राम चैनल पर नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट तो एक आदमी पढ़ा नहीं सकता ना, तो 4 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़े जाएंगे। जो पहला होगा हमारा हिंदी। तो हम हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे, हिंदी में जो हमें पढ़ना होगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, किताब हम नहीं टच करेंगे। जो आपके जो क्लास में जो किताब पढ़ाई जाती है उसको नहीं पढ़ाएंगे। उसमें आपको जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पर वो देखिए, जो आपको तैयारी कराई जाएगी वो है, पहला आपको जीवन परिचय, इसी को कहते हैं जीवनी। मात्रा देख लीजिएगा, शायद इसमें छोटी ही होगी या बड़ी होगी, जो भी है। और जो दूसरे टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वो होगा हमारा आवेदन पत्र, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन। इंग्लिश में इसको कहते हैं एप्लीकेशन। और हम तीसरी जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो होगी हमारी निबंध। निबंध कैसे लिखें, ये होगा। और चौथी जो टॉपिक होगी वो हमारी होगी व्याकरण की। व्याकरण हम बहुत तेज चलेंगे इसमें, आपको डीपली नहीं, क्योंकि टाइम नहीं बचा है सारा कंप्लीट करना। और 5वीं जो टॉपिक होगी कविताएं। कविताएं में आपको सारी कविताएं नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगी वही आपको, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है। कोई 4 लाइन या 8 लाइन के आपसे पोयम कविता पूछी जाती है,
कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो वो लिखिए। तो इसमें 3-4 आपके बुक में 3-4-5 राइटर हैं, जो जो कवि हैं या जो लेखक हैं वो हैं, उन्हीं से पूछी जाती है अक्सर। और जो जीवन परिचय होता है इन सबका नहीं हमें याद करना। और हम आवेदन पत्र जो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है हम उस मेथड को समझेंगे कि एप्लीकेशन में क्या विषय होगी, किस पे लिखा जाएगा और किसको लिखा जाएगा, और लिखने का तरीका क्या होगा। एप्लीकेशन को जो लिखने का तरीका है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन 2 पेज पे नहीं जाता है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन लिखे जाएंगे जो एकेडमिक है, जो बोर्ड वाले एग्जाम में होते हैं, वो 2 पेज पे नहीं जाना चाहिए एप्लीकेशन आपका, एक ही पेज पे आना चाहिए। और कितनी जगह छोड़ी जाती है पेज में, ये सब हम इसमें देखेंगे। आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन जब कैसे लिखा जाता है। और ये तीसरी जो टॉपिक हमारी है निबंध। निबंध कैसे लिखें। निबंध आप जो लिखना जानते हैं उसमें नहीं, हम क्या देखेंगे, उसमें कितना लाभ होता है समाज को, कितने समाज को हानियां पहुंचती है, किस किस प्रकार से पहुंचती है और किस किस प्रकार से लाभ होता है, और उसको अगर हानियां पहुंचती है तो उसके उपचार और उसी को बोलते हैं निराकरण। ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे लिखें, कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन। और ये जो व्याकरण है, व्याकरण में हम लोग संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, दोहा, छंद, यही सब है आपने ये पढ़ लिया जाएगा। और कविताएं, कविताएं में 4-5 कविताएं लिखाई जाएंगी जो बता दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आप उन सबको याद कर लिए, क्योंकि कोई एक तो कविता फंसे पूछी जाएगी आपसे, एक कविता तो अनिवार्य पूछी जाएगी, और ये जीवन परिचय ये भी पूछा जाएगा। ये दोनों तो फिक्स रहते हैं, निबंध भी फिक्स रहता है, आवेदन पत्र भी फिक्स रहता है, एप्लीकेशन ये फिक्स है कि ये पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पे केवल लिखने का तरीका देखेंगे कि कैसे क्या विषय होती है, उसमें क्या कैसे लिखा जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो होगी हमारी जीवन परिचय या जीवनी। हम अपना सेशन अभी यहाँ से शुरू करें उससे पहले आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे जीवन परिचय या जीवनी कैसे लिखी जाती है। इसमें क्या क्या लिखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के, जैसे आप अपने जीवन परिचय लिखिए, आप अपने जीवन परिचय में क्या देंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ दिया कि आप अपना परिचय बताइए, तो आप अपना परिचय किस तरह से बताएंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। तो जीवन परिचय में जो सबसे पहले टॉपिक आती है वो क्या आएगी, नाम की, पूरा नाम। नाम का मतलब पूरा नाम, आप अपना पूरा नाम बताएंगे। फिर क्या आएगा कि पिताजी आएंगे आपके, फिर पिता का नाम आएगा, फिर उसके बाद माता का नाम आप बताएंगे, ये चीज। फिर आप इनका जन्म स्थान बताएंगे, कहाँ पे पैदा हुए। फिर क्या हमारी होगी, जन्म स्थान, स्थल या स्थान, ये हो गया। फिर इनसे पूछा जाता है कि ये कब पैदा हुए। आपसे भी आप अपना परिचय देंगे, पहले नाम बताएंगे, फिर अपने पिता का या माता जी का नाम बताएंगे, फिर आप कहाँ के रहने वाले, निवास स्थान, आपको ये पूछा जाएगा, यही है। आप जन्म कहाँ लिए हैं, ये। फिर आप किस डेट में जन्म लिए हैं, कितने साल, आपकी एज कितनी साल हो गई, ये आपकी जो जन्म तिथि है वहां से पता चलेगा। तो फिर अब इसके बाद क्या आएगी, हमारी जन्म तिथि। जन्म तिथि ये हो गया। आप इतना लिख लिए, आप इतना परिचय बता लेंगे अपना। अब उसके बाद आप करते क्या हैं, अगर कुछ करते होंगे तो वो आप लिखेंगे। तो जो आपका काम होगा, फिर आपका काम, आपने काम किया, ठीक है, जो काम किया हो वो आप लिखेंगे। अब उस काम में क्या आपको कोई अवार्ड या पुरस्कार या कुछ मिला है, तो जो भी मिला रहेगा पुरस्कार, तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे आपको, पुरस्कार। अब वो पुरस्कार किस काम के लिए मिला है वो यहाँ पे लिखा जाए। जो पुरस्कार हम आपको प्राप्त हुआ है वो पुरस्कार किस काम के लिए प्राप्त हुआ और कब प्राप्त हुआ, ये इसी में लिखा जाएगा।
किस लिए मिला, कामा कब, किस लिए, रुकिए, किस लिए कामा कब मिला, ये है। पुरस्कार में इतना आपको लिखना पड़ेगा कि जो आपको पुरस्कार मिल रहा है वो किस लिए मिला है और कब मिला है। कब मिला का मतलब तारीख, डेट। किस लिए मिला है तो जो आप काम किए होंगे, कौन सा काम किए थे। काम तो आप बहुत सारे किए, लेकिन किस काम के लिए दिया गया है वो लिखना पड़ेगा। ये नॉर्मली आपकी जीवन परिचय होगी। अगर इसमें अगर आप कुंवारे हैं तो ये रहेगा। अगर आप किसी व्यक्ति, विवाहित व्यक्ति अगर ये अपना परिचय देगा तो यहाँ पे एक और जोड़ेगा, कुछ नाम हो जाएगा उसका, फिर पिता माता जन्म स्थान सब कुछ। ये पुरस्कार से बीच में ये काम और पुरस्कार आने से पहले वो एक चीज और जोड़ेगा। अगर वो महिला है तो पति का नाम जोड़ेगी, पति का नाम। अगर पुरुष है तो वो पत्नी का नाम। अब अगर इनके बच्चे होंगे तो बच्चे के भी नाम पड़ेंगे, बच्चों के नाम। इतनी चीज आती है। और थोड़ा से बढ़ाना पड़ेगा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं। ये तो संक्षिप्त में हो जाएगा कि आप इतना इतना लिख दिए, आपका हो गया शॉर्टकट में जीवन परिचय। लेकिन अब जो इनके जीवन में, जो इसे आपका जीवन होता है जब आप पैदा होते हैं, तो डायरेक्ट आप जिस एज में आप इस समय जो आपकी जो इस समय उम्र है, उस उतनी उम्र में तो आप पैदा हुए नहीं होंगे। हुए होंगे तो आप एक बच्चे से, एक पहला दिन आपका हुआ होगा, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर ऐसे 1 महीने हुआ होगा, फिर आपकी उम्र 1 साल हुई होगी, फिर 6 साल, 5 साल, ऐसे करके बढ़ती हुई होगी। तो इस बीच में जो घटनाएं घटेंगी, जैसे आप लोगों को भी लाइफ लाइफ में कुछ घटनाएं घटी होंगी, आप लोगों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए होंगे, किसी से झगड़ा हुआ होगा, किसी से कुछ हुआ होगा। तो ऐसे इनमें जो घटनाएं घटी होंगी इनके जीवन में, वो लिखे जाएंगे। वो टोटल जब लिख देंगे तब आपका एक पूर्ण रूप से जीवन परिचय माना जाता है। ये सब तो इम्पोर्टेंट है, ये सब ऊपर लिखे जाएंगे आपको। इतना लिखने के बाद अब आप जो इनके जीवन में जो घटनाएं घटी होंगी, जैसे आपके जीवन में जो घटनाएं घटी होंगी, तो वैसे कवियों के जीवन में, लेखकों के जीवन में जो घटनाएं घटी होंगी वो लिखना पड़ेगा। ये सब तो आप सबको पता होगा, इन सबको याद करने की जरूरत नहीं होती। जो कवि आप पढ़ेंगे, कवि का नाम पेपर में पूछेगा, कवि दे देगा या तो फिर लेखक दे देगा। तो नाम देगा तो आपको नाम तो पता रहेगा। फिर उनके पिता का नाम याद कर लीजिए, याद करिए, माता का नाम, फिर उनका जन्म कहाँ हुआ। अगर जन्म हुआ वहीं पर रह गए तो ठीक है, नहीं तो जन्म कहीं और हुआ, रह कहीं और रहे हैं, तब दूसरा हो जाएगा। जन्म स्थल हो जाएगा और फिर निवास स्थान। जन्म स्थान कहीं और, निवास स्थान, निवास स्थान का मतलब रह कहाँ रहे हैं, उन्होंने जो काम किया वो रह कर कहाँ किया, वो निवास स्थान पे आ जाएगा। अब जिन लोगों का जन्म स्थान या जन्म स्थल और निवास स्थल सेम रहता है तो वो लोग एक ही से काम अपना चला लेते हैं। जब आप कहीं दूर चले जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, पैदा हुआ गांव में, अब वो चला गया कुछ साल बाद शहर में, तो अब पैदा तो गांव में हुआ है लेकिन रह कहाँ रहा है, शहर में। तो उसका जन्म स्थान जो आएगा वो गांव में आएगा, और जब उसका निवास स्थान पूछेगा, रह कहाँ रहा है, तब वो शहर का हो जाएगा। तो ऐसे जो कवि होते हैं वो एक जगह तो रहते नहीं। कुछ लोग जहाँ पैदा हुए वहीं रह गए, कुछ लोग जहाँ पैदा हुए वहाँ से दूर कहीं और जाके अपना अध्ययन किए, फिर अपना कविताएं वविताएं लिखे, लेखक बने। तो उन लोगों का ऐसा दो चीज़ आएंगी। फिर उसके बाद आप जन्म तिथि उन लोगों की, किन्हीं लोगों की फिक्स रहती है, किन्हीं लोगों को नहीं रहती है, तो ये हो जाएगा। फिर उनका काम यानी रचनाएं, काम यानी रचनाएं, ये जो काम है इसी को आप रचनाएं कहते हैं। रचनाएं, इन्होंने क्या क्या लिखा, यही है जो पुरस्कार दिया जाता है, इनकी इन्हीं रचनाओं पर दिया जाता है। तो जो अब किस लिए दिया गया है, तो जो ये रचनाएं होंगी वो अब एक कवि तो एक ही रचना करेगा नहीं, बहुत सारी रचनाएं करते हैं।
तो उन बहुत सारी रचनाओं में से किसी 1, 2, 3 के लिए ही पुरस्कार दिया जाता है, हर के लिए नहीं मिलता पुरस्कार। तो वो आप पुरस्कार लिखेंगे और कब दिया गया पुरस्कार ये, और फिर आ जाता उनके, अगर ये बीवी बच्चे वाले हैं, अगर उनकी बीवी शादियां हुई होंगी तो पत्नी होंगी, या पुरुष होंगे तो भाई, अब पुरुष होंगे तो पत्नी, महिलाएं होंगे तो पति, तो उनके इनका नाम रहेगा। अगर उनके बच्चे अच्छे हैं तो बच्चे का नाम डाल दीजिए, तो बच्चे का इम्पोर्टेंट नाम नहीं होता है। हाँ, इम्पोर्टेंट तब होगा कि जब ये बच्चे कुछ काम किए रहे होंगे, तब हो जाएगा इम्पोर्टेंट कि इन बच्चों ने कुछ काम कर दिया होगा। इनके जो कवियों का परिचय लिखेंगे, जीवन परिचय, अगर उनका कोई काम अधूरा रहा होगा, अगर उनके बच्चे उस काम को पूरा करेंगे, तब आपको नाम देना अनिवार्य पड़ जाता है। क्योंकि जब इनके जीवन परिचय में आप अंदर और आएंगे, तो आप वो चीज़ लिखेंगे कि इन्होंने ये काम किया और ये काम करते हुए इनका मृत्यु हो गई। एक चीज़ हमने भूल गए हैं, जो जन्म तिथि है, ये तो जन्म हो गई, यहाँ पे मृत्यु तिथि भी लिख लीजिएगा, मृत्यु तिथि ये भी होनी चाहिए। दो चीज, ये दोनों साथ में चलेंगे। जैसे यहाँ जन्म स्थान है तो वहां पे मृत्यु स्थान भी होगा। तो जो अब इनकी डेथ हो जाती, मान लीजिए किसी कवि की, तो उनका कोई काम या कोई रचना अधूरी रह गई होगी, अगर उस रचना को इनके बच्चे पूरा कर रहे हैं या फिर इनके जो शिष्य हैं वो पूरा करेंगे, तब वो नाम देना आपको अनिवार्य पड़ जाएगा। क्योंकि आगे जब जीवन परिचय आप अंदर और आएंगे, ये तो ऊपर ऊपर हो गया, जब अंदर से आप अपना लिखना शुरू करेंगे तब वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे दे देंगे। अगर दिए रहेंगे तो आपको अंदर लिखने में सुविधा होगी कि हाँ, हमें ये टॉपिक भी अभी जीवन परिचय में लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी व्यक्ति का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं और कैसे लिखा जाता है। किसी व्यक्ति का मतलब जब कोई कभी के पूछे तो स्वयं अपने को रख लीजिए कि हमारे जीवन में क्या हुआ है, क्या क्या हमारे जीवन में है, बस वही चीज़ इनके जीवन में रहती है। आपके जब अपने ऊपर सोचेंगे तो आप अपना नाम बताएं। जैसे आप ये समझ लीजिएगा, हम किसी कोई व्यक्ति हमसे कोई पूछ रहा है कि आप अपना परिचय दीजिए, तो जैसे अपना परिचय देते हैं सेम वैसे आपको कवि का परिचय देना पड़ेगा। आप अपना नाम बताएंगे, अपने माता का नाम बताएंगे, पिता का नाम बताएंगे, अपने गांव का नाम बताएंगे, अपनी जन्म तिथि बताएंगे। जन्म तिथि बताने से आपकी उम्र पता चल जाएगी, आयु कि कितने वर्ष के आप हैं। फिर वहाँ से आप हटेंगे तो गांव का हो गया, जन्म तिथि हो गई। फिर आप काम क्या करते हैं वो बताएंगे, पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई बताते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का नाम बताते हैं, हम इस कंपनी में काम करते हैं। तो अगर उस पढ़ाई करते हुए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी क्लास में टॉप किए होंगे तो आपको पुरस्कार मिला होगा, या फिर स्कूल में कोई फंक्शन किया हुआ होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट भाग लिए होंगे तो उसमें कुछ आप जीते होंगे, तो फिर वो पुरस्कार के तौर पे आता है। किस काम के लिए वो पुरस्कार दिया गया तो वो लिखा जाएगा। फिर अभी आप तो स्टूडेंट है तो शादी वादी तो हुई नहीं होगी, हाई स्कूल में है तो ये फिर इन चीज़ों का आपका कोई नाम जिक्र आता नहीं है। हाँ, जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तो हो सकता है आप लोगों की शादी हो जाए, तब ये सब आपको लोगों का नाम आएगा। बस इतना होता है, और उसके बाद जो आपकी लाइफ में जो घटनाएं घटती हैं, जहाँ से आपको सीख लेते हैं, तो फिर वो भी लिखा जाता है। इन्हीं सबको मिला करके एक जीवन परिचय तैयार होती है। आज के लिए इतना, अब अगली क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से।